जब से आपने इनसे बात करनी बंद करी है, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, बहन, भाई, क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कई बार लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनानी या फिर उनसे बात करना बंद करना पड़ता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर। बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट किया हो सकता है इन लोगों ने आपको, और फिर आपने एक डिसीजन जो अपनी लाइफ का लिया, इनसे बात नहीं करने का, वो इनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है देखेंगे आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, गाइडेंस या वार्निंग हो सकती है उनमें। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, हिरेन सोनी, आशीष जोशी एंड रीमा पारेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, या जिनके साथ भी आपकी बातचीत कंप्लीटली आपने बंद कर दी है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके नेक्स्ट एक्शंस। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। Three of Wands, Knight of Cups, Eight of Swords, Two of Cups, Ace of Cups, the Tower, Page of Swords, the Hermit, Four of Pentacles, King of Cups, Ace of Swords, Ace of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से डेट ऑफ बर्थ और कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ और ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं, या जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनके हो सकते हैं। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। कुंभ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ है 17, 3, 12, 8, 2, 1, 16, 11, 9, 4, 14 एंड 1। तो 1 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे इंसान की, कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने आपकी लाइफ में शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। काफी लंबे समय तक, यस, आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को निभाते रहे। आपने अपनी तरफ से 100% दिया। आपको लगा कि यस, इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं। बहुत लंबे समय तक आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं यहाँ पर इस रिश्ते के लिए। ये रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, तो यहाँ पर अपनी तरफ से आपने जो भी चीजें करी, आपने रियलाइज किया कि सामने वाले इंसान में बहुत सारी इमेच्योरिटी है। इनकी एज कोई भी हो सकती है, लेकिन इनका बात करने का तरीका, इनका आपके साथ डील करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इमेच्योर रहा है। इन्होंने कभी भी शायद कदर नहीं करी किसी भी तरीके की, जैसे भी आप इनके साथ इंटरेक्ट करते रहे। बहुत लंबे समय तक आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में रहे हैं, बिकॉज अपनी तरफ से बहुत सारा ओवरवेलमिंग लव, केयर, अटेंशन, कंपैशन, जो भी चीजें थी आपने इस रिश्ते में दिखाई। लेकिन बार बार कुछ ऐसी चीजों का होना जहां पर आपको हर्ट करना, या फिर कभी भी आपकी वैल्यू ना करना, और कुछ ऐसी बातें बोलना जहां से आप एक इमोशनल स्टेट में चले गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी लंबे समय तक इन लोगों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना के रखा। मे भी बहुत सारा रिस्पेक्ट भी दिया, लेकिन बाद में रियलाइज करा कि ये लोग रिस्पेक्ट के लायक है ही नहीं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। टावर का कार्ड निकला है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हुई, जहां पर आपका दिल बहुत ज्यादा तोड़ा इन लोगों ने। कुछ ऐसी चीजें जब होती हैं, टावर का कार्ड निकलता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाना जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था, या आपकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। अब ये जो टावर का कार्ड है, इनकी एनर्जीज को भी बताता है, जो मैं बताऊंगी आपको अब थोड़ी देर में। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, स्टार का कार्ड निकला है क्लियरली, और साथ में निकला है चैरियट का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स ना एक चीज आपके बारे में, आपके एनर्जीज के बारे में बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी सारी हीलिंग स्टार्ट करी है, जहां पर आपने रियलाइज करा कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी थी इस रिश्ते में। आपने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितना करना था अपनी तरफ से 100% किया, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली, वो प्यार कभी नहीं मिला। सो देयर केम अ पॉइंट जहां पर अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, क्योंकि इन लोगों ने आपके माइंड में, आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई थी अलग अलग तरीकों से। दैट इज वाई ये जो हीलिंग का कार्ड यहाँ पर है, स्टार का कार्ड है, आपने अपने अंदर बहुत सारा एक शिफ्ट लेकर आए, बहुत सारा एक बदलाव लेकर आए। क्योंकि पहले कुछ ऐसी चीजें होती थी जहां पर अपने दिल में आप बहुत सारी चीजें रखते थे। बहुत ज्यादा लोनली फील करना, बहुत ज्यादा अपसेट फील करना वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तब आपने इस चीज के लिए बहुत सारी, जब मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज होती है, एक वैल्यू रियलाइज होती है खुद की, वहां पर आपने इन कुछ लोगों से बात करना कंप्लीटली बंद कर दिया। अब यहाँ पर इस चीज का असर क्या हुआ है इनके ऊपर, सबसे पहले मैं यहाँ देख सकती हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी इनकी जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इन लोगों का शुरू में जो एक इनडिफरेंस, मतलब आपकी तरफ पीठ मोड़ लेना, अगर आपने इनसे बात करनी बंद करी तो इन्होंने एक इनडिफरेंस दिखाया, जहां पर बहुत क्लियरली ऐसे बिहेव किया जैसे इनको इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें कर रहे थे जैसा ये हमेशा से करते आए। इनको लगा कि आपका इनकी लाइफ में होना ना होना, आपका इनसे बात करना या ना करना मेड नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, इतने ज्यादा श्योर थे इस रिलेशनशिप में, कि इनको पता था कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में इतने ज्यादा स्टक है कि अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। मे बी एक इमोशनल डिपेंडेंसी थी एक समय पर, डेफिनेटली वो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में दिखाई दे रही है, और इसी चीज का फायदा उठाना, आपके इमोशंस का फायदा उठाना वाज समथिंग जो इनको मालूम था कि कैसे मैनिपुलेट करना है। अब यहाँ पर क्लियरली नाइट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनडिफरेंस इनकी लाइफ में इतना था, इनको कहीं ना कहीं यकीन था कि ये जो भी फेज है, जो भी आप कर रहे हो, ये एक टेम्पररी चीज है। इवेंचुअली
आप इतने इमोशनली डिपेंडेंट हो कि आप ही पहल करोगे बात करने के लिए। कोई भी गलती अगर इनकी है, मे बी एक रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पैसे को लेकर चीटिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसने आपकी लाइफ में आपकी नींव हिला दी कंप्लीटली। वो कुछ ऐसे काम इन लोगों ने किए और इनको ऐसे लग रहा था कि ये जो भी चीज आप कर रहे हो, ये जो भी बदलाव आप में आया है, जो बात करनी आपने बंद करी है, ये सब चीजें बहुत टेम्पररी हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 3 है कार्ड्स जो एसेस के कार्ड्स निकले हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कैसे नए सिरे से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी एक इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। और वहां पर सबसे पहला स्टेप था एक इमोशनल डिटैचमेंट कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी लाइफ में इतना सारा क्योस, इतना सारा हर्ट, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जहां से निकलना जरूरी था। और पहला स्टेप आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया एक इमोशनल डिस्कनेक्ट का। यहाँ पर मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एक बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली एक क्लियर थॉट प्रोसेस का आना, एक मेंटल क्लैरिटी का आना कि यस ये चीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने बॉदर भी नहीं किया कि वो सामने वाले क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। कोई भी इट वाज नॉट लाइक अ रिवेंज, किसी तरीके का बदला लेना या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी। इट वाज फॉर योर पीस ऑफ माइंड, जहां पर आपको पता था कि इनसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताता है कि कुछ ऐसे एक्शंस लेना, ये सारी चीजें यूनिवर्स की तरफ से आपके टुवर्ड्स कुछ ऐसी चीजें यूनिवर्स ने, डिवाइन ने भेजी, जहां पर आपको पता था कि एक नए सिरे से एक न्यू बिगिनिंग अपने लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी बात करें तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ हर्मिट का कार्ड है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में क्रिएट कर रही है, क्योंकि पहली बात ये समझ नहीं सक रहे हैं बिकॉज एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग होना, बहुत ज्यादा डिटैच फील करना, सडनली वो लोनली फील करना, बिकॉज इन्होंने रियलाइज करा कि आपने इनके आगे किसी भी तरीके का गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है, इनको वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, एंड सडनली इनकी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई इस चीज से। काफी लंबे समय तक, जैसे मैंने कहा, इनिशियली तो कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये जो चेंज आपके अंदर आया है ना, ये टेम्पररी नहीं परमानेंट है, और आप अटल हो उस चीज पर कि इस इंसान से बात नहीं करनी, अपनी इमोशनल एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजों की रियलाइजेशन होना, और बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर अपने ही माइंड में काफी सारे चीजों को लेकर स्टक फील करना, ये इस पर्सन में अब फील हो रहा है। ये वाली एनर्जी आज इनको फील हो रही है कि ये किसी ऐसी चीज में स्टक हो गए हैं जहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ बातें हैं जो आपसे शायद कहना चाहते हैं, लेकिन अब आप वो सुनना नहीं चाहते। अब ये चीज की रियलाइजेशन इनको है, एंड जैसे मैंने आपको कहा, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से अपने बिहेवियर को सही बताना। देखो, रेस्टलेस माइंड इनका बहुत ज्यादा है, इनको पता है कि अब आपका फोकस क्या है। अब पहली चीज, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, क्या ये सोच रहे हैं, प्लान प्लॉट कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपनी खुद की सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही बात आती है सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की, बिकॉज देखो इनकी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, ये बिलीव नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपने इनसे बात करना कैसे बंद कर दिया। तो बहुत सारी चीजें इनके माइंड में चल रही हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज इस समय पर हैं, क्योंकि कुछ भी चीजें खुलकर बात नहीं कर रहे। अपने माइंड में इनको चल रहा है कि इनकी ईगो जो हर्ट हुई है, इसको कैसे डील किया जाए। अब ये जो टावर की एनर्जीज है, क्लियरली इनकी एनर्जीज को भी बताती हैं। अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी तो कंप्लीटली यहाँ पर नींव हिल गई। अब सबसे पहली चीज हो जाती है जहां पर ये बोलते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, हर चीज को गलत तरीके से समझते हो, दैट ब्लेम गेम, शिफ्टिंग द ब्लेम। क्योंकि इनको किसी भी चीज का ब्लेम लेने की आदत नहीं है। और जब आपने इनसे बात करनी बंद करी, तो इनमें से बहुत सारे लोगों की कंप्लीटली नींव हिल चुकी है, क्योंकि ये चीज इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में है, डेफिनेटली है। कुछ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो टावर का कार्ड है आपको ही, ओके, ये कार्ड जंप आउट हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा, कंफ्यूजन है ना माइंड में, ये सोच रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकल सकते हो। आप तो इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एक्ट कर रहे हैं कि कोई भी चीज इनको अनअफेक्ट कर रही है, पब्लिकली
क्योंकि लोगों के सामने तो दिखा नहीं सकते कि कैसी ये चीजें आपके ऊपर कितनी ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। एंड इसी चीज का बहुत सारा ओवरलोड लेना, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना इनके मन में इस समय पर बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, ये देखो मैं ओवरलोड की बात कर रही हूँ, हाँ ओवरबर्डन का कार्ड निकला है। बहुत सारी चीजें इनके मन में है, बिकॉज इनको मालूम है कि कहीं ना कहीं से इन्होंने जो कंट्रोल है आपके ऊपर लूज कर दिया। एक तरीका था जहां पर अलग अलग तरीकों से आपके ऊपर बहुत सारा एक प्रेशर डालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लोगों के सामने आपकी इमेज को खराब करना इज द इजीएस्ट थिंग दैट दे कैन डू। अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बताना, ये सारी चीजें अपने आप को जस्टिफाई करना, क्योंकि डीप डाउन अभी भी इनकी ईगो इतनी बड़ी हो सकती है जहां पर अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इनको मालूम है कि इस चीज से निकलना, आपको अंडरमाइन करना, अंडर एस्टिमेट करना, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलना है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। सो लेट्स सी। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यस बहुत ज्यादा अनअफेक्टेड दिखाना चाहते हैं लोगों को कि यस आपका वहां होना ना होना, बात करना ना करना मेक्स नो डिफरेंस टू देम, लेकिन डीप डाउन बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। इनको आपकी इतनी ज्यादा आदत हो सकती है, या फिर एक अपना पावर कंट्रोल ईगो किसी ना किसी पर तो दिखाना जरूरी है। और इनको पता था कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपसे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। आप में से कुछ लोगों का फायदा यहाँ फाइनेंसेस को लेकर भी इन्होंने उठाया है, और जब से आपने बात करनी बंद करी, इनकी रियल साइड आपको समझ में आ गई, तो ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी पेशेंस के साथ आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी साइड दिखा रहे हैं जहां पर आपको ऐसे लगे कि ये बहुत ज्यादा चेंज्ड पर्सन है। एंड वहां पर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से लोगों के सामने स्पेशली जब प्रोजेक्ट करना होता है सेल्फ की इमेज के बारे में, कि ये कितने ज्यादा शांत हैं, कितने ज्यादा अच्छे हैं, कि गलती सारी आपकी है, ताकि लोगों के नजरों में आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन यहाँ पर चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना आपको भी बताती है, आपने ऐसे लोगों को रिएक्शन देना बंद कर दिया तो इनके पास फ्यूल ही नहीं है। जब तक आपसे रिएक्शन निकलवा रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, तो बहुत ज्यादा क्लियरली बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही थी। अभी भी बहुत ज्यादा अटल हो सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग गिव अप नहीं करते। इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है कि सबसे पहले ये जो साइलेंस आपने मेंटेन करी है ना, ये वो चीज को टेस्ट करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी कोई दरवाजे खुले हैं, कोई रास्ते खुले हैं आपके साथ कनेक्ट करने के, या फिर आपसे कोई रिएक्शन निकलवाने के लिए, क्योंकि मे बी काफी लंबे समय से आप इनसे बात नहीं कर रहे। तो कभी टाइम टू टाइम गेज करना कि आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एब्सेंस ने बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज कर दिए हैं। ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये ऐसा भी कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि जिन लोगों पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो भी इनकी लाइफ से हट गए। तो इस रीजन से अब इनको पता है कि मे बी आपकी एक वैल्यू समझ में आ रही है, आपने चुप रहकर बहुत कुछ कह दिया है इनको। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा स्टबन किस्म के पर्सन हो सकते हैं, बार बार अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। इनका एक सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर मुझे एक क्लियर एनर्जी पिक हो रही है, देखो 3 ऑफ कप्स ना कहीं आपकी एनर्जी को बताती है कि डीप डाउन आप ना बहुत ज्यादा एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों से आपने अपना डिस्कनेक्ट कर लिया। बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली गई है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं, जब आप सबसे ज्यादा खुश दिखाई दोगे या जहां से भी इनको पता लगेगा, ये उस समय पर आकर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे, या आपके बारे में ताकि आपकी वो हैप्पीनेस कोशेंट जो है उसको अफेक्ट कर सके। लेकिन आप भी, ये एनर्जीज आपको भी बताती हैं कि नो मैटर व्हाट, अभी आप अटल हो कि आपने इनसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। और ये चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये अलग अलग तरीके से अपनी ईगो को, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना, आपको तोड़ने की कोशिश करना, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसे गैस लाइट करे जहां पर आप गिव अप कर दें ये सारी चीजें। यहाँ पर क्लियरली गिव अप करके मतलब आप थक जाओ, कि आपसे आपके साथ कुछ ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है जहां पर गुस्सा, अग्रेशन, किसी ना किसी के तरीके का कंट्रोल दिखाना, फाइनेंशियली, इमोशनली, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई कर रहे हैं, ताकि ये जो आपने अपने मन में फैसला बनाया है आप खुद ही उस चीज को गिव अप कर दो। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली भी आप में से बहुत सारे लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनसे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता लगवा रहे हैं।
ये चाहते हैं कि आपको एक इमोशनल तरीके से तोड़ा जाए, एक इमोशनल वेट जिसे कहते हैं ना, वो देना, ताकि अपना कंट्रोल आप पे रिगेन कर सकें। तो कुछ भी हो जाए, आपको इनके बारे में बहुत अच्छी तरह, बहुत सारी क्लियरली इमेज इनकी पता है, क्योंकि आपका पावर इज नॉट हाउ टू फिगर देम आउट। आपका पावर ये है कि वो सेम पैटर्न में वापस नहीं घुसना, क्योंकि ये वाली एनर्जीज आपकी हो जाती हैं इन लोगों के आसपास। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, क्लियरली वो भी एनर्जीज बताता है कि कुछ नए रिश्ते बना लेना, कुछ ऐसे लोगों के साथ उनको इतनी इंपॉर्टेंस देना आपको जेलस फील कराने के लिए, ताकि आपके अंदर वो जेलसी, एनवी आए और आपसे कोई ना कोई रिएक्शन निकले। एक ये इनका नेक्स्ट एक्शन भी हो सकता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अलग अलग तरीकों से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पर होगी, क्योंकि किसी और के बहुत ज्यादा करीब आ जाना, आपको जेलस करवाने के लिए, ताकि आप ये सारे जो भी आपने न्यूली अपने माइंड में चीजें सोची है इनसे नहीं बात करने की, तो ये आपसे वो रिएक्शन निकलवा सकते हैं। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज इनमें से बहुत सारे लोगों के क्वीन ऑफ कप्स, इनमें से बहुत सारे लोग एक फॉल्स इमोशन आपको दिखा सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि आपका इनकी लाइफ में ना होना, कोई पुरानी मेमोरीज को ब्रिंग अप करना जहां इनको पता है कि आप अफेक्ट हो सकते हो, कुछ पुरानी बातों को निकालना, ताकि आपको इमोशनली किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। तो ये इनका बहुत ज्यादा क्लियर एक्शन हो सकता है, और फेक टॉक्स, फेक अपॉलजी, ये चीजें भी हो सकती हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये पैटर्न आप इनका देख चुके हो, आप इनको पहचान चुके हो, एंड आपकी लाइफ में ये तभी रीच आउट करेंगे जब ये देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, क्लियरली अपने कुछ एक्शंस को ये चेंज करना चाहते हैं, ताकि आप अपने इस फैसले से हट जाओ। इट्स नॉट दैट आपका इनके साथ बात करना है विल मेक देम वेरी वेरी हैप्पी, इट इज बिकॉज इट्स अ विन ऑफ देयर ईगो। अपनी ईगो को, अपने अहंकार को एक सेटिस्फाई करने के लिए ये चीजें यहाँ पर है। बहुत ज्यादा जजमेंटल रहे हैं आपको लेकर, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो नहीं सुधर सकते। आपको अलग अलग तरीके से थ्रेटन करना, फोकस इनका हो सकता है पैसा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। देखो, मैंने आपको कहा था ना, कुछ पुरानी मेमोरीज को लेकर भी चीजें आपको कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करेंगे। तो इनके नेक्स्ट एक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको प्रोवोक करना, गुस्सा दिला देना, ओवर बर्डन फील कराना, पैसे का प्रेशर करना, किसी तरीके से गैस लाइट करना, अलग अलग तरीकों की चीजें हैं जहां पर आपको दूर से, डिस्टेंस से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अपने आसपास तो आप इनको आने नहीं दोगे। तो ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे वापस से नेगेटिविटी, अनरेस्ट, इमोशनली आपको हिला देना, ये सारी चीजें करने के लिए। ओके, सो लेट्स जस्ट सी द एनर्जीज फ्रॉम अनदर डेक, एंड फिर देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। ओके, ओके, ओवरवेल्म्ड, मैंने आपको बताया था कि ये इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके इमोशन से खेल रहे हैं, और आपको बहुत सारा अलग अलग तरीके का एक फॉल्स वो देना, कि आपके बिना कितने ज्यादा दुखी हैं, और कहीं से आपके इमोशंस पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी निकली थी, तो ये सेकंड कंफर्मेशन हो जाती है। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इनमें से बहुत कम लोग हैं जो रियली रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जब से आपने इनसे बात करनी बंद करी है, देव लॉस्ट आउट। आपके जैसे एक वैल्यूबल पर्सन, वैल्यूबल फ्रेंडशिप, वैल्यूबल रिलेशनशिप से इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इतना ट्रांसफॉर्म हो चुके हो कि इनको बिलीव करना, इनके लाइफ के सेम पैटर्न में जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनको एक्चुअली वो चीज दिल से हर्ट हो रही है जब से आपने इनसे बात करनी बंद करी है। ओके, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स होती थी। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने मेंटल पीस के लिए, वो तू मैं झगड़ा, पावर ट्रिप, ये सारी चीजें आप ना सह नहीं सके। आपने कहा ये रोज रोज के झगड़े, अननेसेसरी डिसएग्रीमेंट्स, जो आपने बोलना है इन्होंने बिलीव नहीं करना है, तो ये यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है इनसे बात करनी बंद कर दो। ओके, सो यस, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो आपने इनसे बात करनी बंद करी। बहुत ज्यादा आउटडेटेड टाइप ऑफ ये लोग हो सकते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा यू नो सैड एनर्जीज वाला होता है ये, दैट इज वाई आपने कहा कि इन लोगों को कभी चेंज नहीं हो सकते। इनका एक थॉट प्रोसेस है कि इसी हिसाब से चलना है, यही चीजें करनी है, इसी हिसाब से होनी चाहिए, जहां पर इनका पावर सबसे ज्यादा रहे।
एंड दैट इज समथिंग जो अब आपने बार बार अपने माइंड में वो चीज़ों को रिप्ले किया, कैसे बार बार इस पर्सन ने आपकी इंसल्ट करी, एंड दैट इज वाई यू हैड टू ब्लॉक देम आउट ऑफ योर लाइफ। और ये चीज़ें हैं, देखो कंफ्यूजन, मैंने आपको कहा था ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं जो पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं, देखो लुकिंग एट पिक्चर्स, मैंने आपको कहा था ना, पुरानी मेमोरीज आपको बताना, कुछ नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देना, कुछ ऐसी चीज़ें, और कुछ और लोगों को आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, अब उनको मैनिपुलेट करना, कोई भी म्यूचुअल जो आपस में है ना, उनको इतनी इंपॉर्टेंस दिखाना जहां पर आपको ऐसे लगे दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से ये कोई ना कोई तरीका ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको तोड़ सके, आपकी खामोशी को तोड़ सके, आपको वापस कंपेल कर दें कि आप इनसे बात करो। ओके, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि ऐसे लोगों से अपना डिटैचमेंट रखना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक बाय दैट, क्योंकि ये अलग अलग पैंतरेज आजमाएंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे ताकि आपको तोड़ सके, इमोशनली मैनिपुलेट कर सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अगर ये टॉपिक रेजोनेट नहीं करता था, यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक यूनिवर्स इस समय पहुंचाना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट, दो कार्ड्स निकले हैं। डोंट सेल्फ डाउट, समवन इज ट्राइंग टू कंडीशन एंड मैनिपुलेट योर माइंड। अब मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपकी लाइफ में कोई कुछ कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके माइंड में ना एक सेल्फ डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मे बी ये जो इतना सारा आपके अंदर बदलाव आया है, वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, क्लियरली, तो इसीलिए किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग को कंडीशन कर देना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्यों वैसे क्यों, प्रेशर बनाना। कुछ लोग होते हैं जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, जिनको कंट्रोल करना है लेकिन एक अलग तरीके से करेंगे ताकि सामने वाले किसी और को इनकी वो पर्सनालिटी नहीं दिखे। कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं जो बार बार आपके दिमाग को ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक सेल्फ डाउट में आपको डालने की कोशिश करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। मैंने आपको कहा था कि इनमें कोई ना कोई वार्निंग्स भी आती हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत नेसेसरी। ओके, रिकॉग्नाइज योर पावर एंड पोटेंशियल क्लियरली बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो पावर है, वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे लोगों ने बार बार आपके माइंड में जब सेल्फ डाउट क्रिएट करना है ना, वो इसलिए भी करना है क्योंकि वो देख नहीं सकते कि आप किसी भी चीज में कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आपको तोड़ने की कोशिश, जो भी अलग अलग तरीकों की कोशिश यहाँ पर जारी है इनकी। सो इसलिए बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पीपल। कुछ भी ये कहें, डोंट लेट इट अफेक्ट यू, किसी भी तरीके से अफेक्ट ना होने दें। ओके, सैडनेस बिहाइंड योर स्माइल। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन यू चूज नॉट टू शेयर वो प्रॉब्लम्स लोगों के साथ। आप हमेशा से एक स्माइल अपने फेस पे रखते हो, जहां पर बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो जो जेन्युइनली समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो यस, आई डू सी बहुत सारे लोगों के मुंह पर एक स्माइल है, लाइफ में बहुत सारा क्योस है, बहुत सारे हर्ट, बहुत सारा अनरेस्ट है, लेकिन अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी के टूवर्ड्स आप हमेशा से पुश करते हो, एक मुंह पर स्माइल रखकर। एंड दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोगों के साथ काफी सारे लोग समय बिताना भी बहुत अच्छा पसंद करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बहुत सारी पॉजिटिविटी हो सकती है आपके अंदर। डिवाइन ब्लेसिंग, योर विश विल बी ग्रांटेड। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है एक डिवाइन ब्लेसिंग। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, काफी लंबे समय से उस पर काम कर रहे हो, तो आपके लिए एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जहां पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज पर आप काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्द से जल्द वो पूरी होने वाली। ओके, सो जस्ट वेलकम दैट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी अपनी लाइफ में। जेलस फ्रेंड ट्राइंग टू क्रिएट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक जेलस फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई एक बहुत ज्यादा जेलस पर्सन, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहे हैं आप में और किसी एक ऐसे पर्सन में जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ऐसे शातिर लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहें, मैनिपुलेट मत हो जाएं। जो भी चीज है, अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहा है, तो वो पर्सन को कॉल आउट करना, उनकी उसी बात पर उनको वापस इंटरेक्ट उनसे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करने दें, प्लीज चेक करो फैक्ट्स को कि क्या बोला जा रहा है, कितना उसमें सच्चाई है और कितनी नहीं। ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं।
डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, स्पीक अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि ग्रांटेड मत लेने दो लोगों को, आपके अच्छे नेचर का, आपके फाइनेंसेस का, किसी भी तरीके से कोई ना कोई एक ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बार बार आपको ग्रांटेड लेते हैं। यस, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आप में आया है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं और ये गिव अप नहीं करते। वो किसी ना किसी वीक मोमेंट पर आपको पकड़कर वापस आपको ग्रांटेड लेना, मैनिपुलेट करना, ये कर सकते हैं। सो प्लीज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने जरूर रखें। ऑलराइट, सो लेट्स सी, एक मैसेज लेते हैं। इट टेक्स करेज बट यू डिड इट। आप में से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं, बहुत हिम्मत लगी है, बहुत करेज लगा है अपने आप को हील कर कर आगे निकलना। आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है एंड उस चीज के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन बन जाते हो आप बहुत सारे लोगों के लिए। बिकॉज डिफिकल्टीज को फेस करना, किसी भी हिम्मत और करेज से आगे बढ़ना, इट टेक्स अ लॉट। तो इट इज कमेंडेबल अगर आपने कुछ ऐसा किया है। एंड बट ये चीज इसलिए भी हुई क्योंकि आपने अपने अंदर वो विश्वास रखा, वो कॉन्फिडेंस रखा, सपोर्ट अपना जो डिवाइन ब्लेसिंग से, यूनिवर्स से आपने जो लिया है, अपने अंदर भरोसा रख के आगे चलने का, आप में से बहुत सारे लोग ये कर पाए। ओके, व्हाट इज हिडन विल सून बी रिवील्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना होने वाला है जो कोई लोग आपसे काफी लंबे समय से छुपा रहे हैं। या तो रिसेंटली आपको पता लगा है कुछ ऐसी चीजों के बारे में, तो कुछ चीजें हैं जो हिडन थी, आपके सामने नहीं थी। मे बी आपका एक फायदा उठाया जा रहा था किसी चीज को लेकर, वो चीजें बहुत जल्दी रिवील होंगी। यस, बहुत ज्यादा हर्टफुल मोमेंट हो सकता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, कि क्या रीजन था, क्यों ये छुपी हुई चीज आपके सामने आई है, एंड इसका डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है जो आपके लिए आ रहा है। ओके, सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेजेस या कुछ उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखना। देखो यहाँ पर वो कार्ड भी निकला है, इट टुक सम करेज, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने वो चीज करके दिखाई कि अगर आप मान के रख लेते हो कि यस मुझे अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, उसके टुवर्ड्स हार्ड वर्क करना है, और बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो, आप वो जरूर अचीव करोगे। ओके, सो डोंट गिव अप। जो भी चीज है, मेहनत कर रहे हो, फोकस है, उसके टुवर्ड्स वर्क करते रहें। डिवाइन टाइमिंग में आप देखेंगे आपके लिए वो चीजें पूरी होंगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी and stay strong.